अशरफ अपने बाग में एक दरख्त के नीचे बैठा फलों को देख रहा है। ठंडी हवा चल रही है और उसका घोड़ा करीब घास खा रहा है। इतने में उसका छोटा भाई कमर वहां आता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम कमर, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? बस वैसे ही बाग देखने आ गया था। माशाल्लाह इस साल तो बहुत फल लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह का करम और मेहनत का नतीजा है। कमर लालच भरी नजरों से फलों को देखते हुए, अगर इतने सारे फल बाजार में बेचे जाएं तो बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन रिस्क में बरकत ईमानदारी और मेहनत से आती है। भाईजान कभी कभी किस्मत भी साथ देनी चाहिए। सिर्फ मेहनत से क्या होता है? किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। कमर जाहिरी तौर पर तो मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके दिल में बाग के फलों और उनसे हासिल होने वाले पैसों का लालच पैदा हो चुका होता। कमर अपने भाई अशरफ के बाग से वापस घर आया तो उसके जहन में बाग का मंजर बार बार घूमने लगा। दरख्तों पर लगे हुए सुर्ख, जर्द और रसीले फल इसे याद आ रहे थे। बाग में फलों की भरमार थी और हर दरख्त झुका हुआ दिखाई देता था। अशरफ मेहनत और ईमानदारी से बाग की देखभाल करता था, इसीलिए अल्लाह ने उसे खूब बरकत दी थी। मगर कमर के दिल में शुक्र के बजाय लालच पैदा होने लगा। वो अपने कमरे में बैठा सोचने लगा, अशरफ के पास तो इतना ज्यादा फल है, अगर ये सब फल मेरे पास होते तो मैं बहुत अमीर हो जाता। कुछ देर बाद इसके जहन में एक ख्याल आया, अगर मैं रात के वक्त बाग से कुछ फल तोड़ लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कमर की लालच बढ़ती जा रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि किसी न किसी तरह बाग के फल हासिल कर लिए जाएं। अशरफ बाजार में अपने बाग का फल बेचकर घर की तरफ जाने लगा तो आगे से अशरफ का दोस्त रहीम आ गया। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहीम भाई, कैसे हैं आप? लगता है बाग का फल बेच कर जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। आज काफी फल फरोख्त हो गए। वाकई? फिर तो आपकी मेहनत रंग ले आई। जी भाई, ये सब अल्लाह ताला का फजल और करम है। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ। फल और बरकत देने वाली जात अल्लाह की है। दोनों दोस्त कुछ देर मजीद बातें करते हैं। फिर रहीम अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और अशरफुल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने बाग और घर की तरफ चल पड़ता है। आज रात भी काफी सारे फल तोड़ लेता हूँ, अशरफ भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। कमर अच्छे खासे फल तोड़कर पास खड़ी रेहड़ी पर लाद लेता है। वाह, ये फल बाजार में अच्छे दामों बकेंगे। सुबह होते ही कमर फलों से बड़ी हुई रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बहुत खूब, आज भी अच्छी कमाई हो गई। कल तो किसी को पता नहीं चला। आज और ज्यादा फल तोड़ लेता हूँ। दोपहर का वक्त है। अशरफ अपने बाग में एक चारपाई पर बैठा दरख्तों की तरफ गौर से देख रहा है। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हैं। इतने में उसका दोस्त रहीम बाग में दाखिल होता है। क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से मेरे बाग के फल मुसलसल कम होते जा रहे हैं। क्या मतलब कम होते जा रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इतने फल तोड़ भी नहीं रहा, लेकिन दरख्त रोज पहले से ज्यादा खाली नजर आते हैं। तुमने कभी रात को बाग की निगरानी की? नहीं, लेकिन अब मेरा इरादा है कि आज रात खुद बाग में रहूं। ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो पकड़ा जाएगा। मुझे फलों के नुकसान से ज्यादा अफसोस इस बात का है कि कोई मेरी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहा है। अगर जरूरत हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बाग में रुक जाऊंगा। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अहम है। इतने में कमर बाग में दाखिल होता है। वो दोनों को परेशान देखकर उनके करीब आ जाता है। क्या बात है, आप दोनों बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। खैरियत तो है? क्या बताऊं कमर, पिछले कई दिनों से मेरे बाग के आम मुसलसल कम होते जा रहे हैं। क्या कम हो रहे हैं? हाँ, और इतनी मिकदार में कम हो रहे हैं कि अब यकीन हो गया है कोई उन्हें तोड़कर ले जा रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं कमर, मुझे किसी पर शक नहीं। मैंने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, ना किसी का हक मारा है और ना किसी को नुकसान पहुंचाया है। बाज औकात
लॉलच इंसान से गलत काम करवा देती है। ये सुनकर कमर एक लम्हे के लिए घबरा जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। जो भी है, आज रात इसका राज खुल जाएगा। वो कैसे? मैं और रहीम आज रात बाग में छुपकर निगरानी करेंगे। शुक्र है मैं इनके पास आ गया, मुझे इनका मंसूबा पता चल गया, वरना आज रात तो मैं पकड़ा ही जाता। ये तो बहुत अच्छा फैसला है भाईजान। अब बहुत हो चुका, मेरी मेहनत का नुकसान करने वाले को सामने आना ही होगा। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आज रात आ जाता हूँ। नहीं कमर, मैं और अशरफ भाई काफी हैं। रहीम ठीक कह रहा है। कमर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी जाहिर होती है। रहीम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता? कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं? तुम आराम करो, हम दोनों देख लेंगे। कमर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। फिर रात के वक्त अशरफ और रहीम बाग के अंदर एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और काफी समय में तक चोर का इंतजार करते हैं, लेकिन चोर नहीं आता। अशरफ, लगता है आज चोर नहीं आएगा, रात काफी हो चुकी है। मुझे भी यही लगता है कि चोर नहीं आएगा, हम कल फिर आएंगे। जाहिरी बात है, चोर आता भी कैसे? चोर को तो मालूम हो चुका था कि ये आज रात मुझे पकड़ने वाले हैं। मैंने तो नींद पूरी कर ली, वो बेचारे रात भर जागते रहे होंगे। बड़े आए चोर को पकड़ने के लिए। गुज़श्ता 3 रातों से अशरफ और रहीम बाग में जागते रहे हैं, मगर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अशरफ, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चोर है कौन। मैं भी हैरान हूँ रहीम, हमने मुसलसल 3 रातें बाग में गुजार दी। हाँ, ना नींद पूरी हुई और ना चोर हाथ आया। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चोर को पहले ही खबर मिल जाती हो कि हम बाग में मौजूद हैं। यही बात मुझे भी खटक रही है। मतलब चोर कोई ऐसा शख्स है जो हमारे बारे में काफी कुछ जानता है। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। फिर अशरफ कहता है, मुझे शहर से बाहर एक जरूरी काम के लिए जाना है। कितने दिन लगेंगे? 2 या 3 दिन। दोनों को मालूम नहीं होता कि करीब ही एक दरख्त के पीछे कमर खड़ा उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा है। वाह, तो अशरफ भाई 2-3 दिन के लिए शहर जा रहे हैं, मतलब अब बाग पर कोई नजर रखने वाला नहीं होगा। मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैं बाग पर नजर रखूंगा। हाँ, लेकिन तुम हर वक्त तो यहाँ नहीं रह सकते। ये बात भी दुरुस्त है। बस यही तो मैं चाहता था। पिछले कई दिनों से एक भी फल नहीं तोड़ सका। 2 दिन में इतने फल तोड़ूंगा कि अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। कमर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है, जबकि अशरफ और रहीम को अंदाजा भी नहीं कि उनकी गुफ्तगू सुन ली गई है। जल्दी से रात हो जाए। ये रात क्यों नहीं हो रही? जीप पैसों से खाली हो चुकी है। बस एक बार अशरफ भाई को जाने दो। इस बार इतना फल तोड़ूंगा, पूरे 1 महीने के पैसे जमा कर लूंगा। लगता है अशरफ भाई चले गए। आज सारा दिन नजर तो नहीं आए। आज रात के लिए बाग का बादशाह मैं हूं। देखो कितना फल लगा हुआ है। फल देखकर मेरा दिल खुश हो गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। पहले मैं जी भर के फल खाऊंगा, इसके बाद इतना फल लेके जाऊंगा कि पूरे 1 महीने तक मैं बैठ के खाता रहूं। अच्छे खासे पैसे जमा कर लूंगा। फिर कमर ने खूब फल खाया और अपनी रेड़ी फलों से भर ली। भरने के बाद वो जाने लगा, लेकिन उसे खबर न थी कि रहीम और अशरफ इसी बाग में छुपे हुए हैं। उन्होंने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। अचानक से वो दोनों कमर के सामने आ गए। कमर अपने भाई अशरफ और रहीम को देखकर हैरान हो जाता है। भाईजान, आप यहाँ? क्यों, तुम्हें लगा था मैं वाकई शहर चला गया हूं? मैं वाह मेरे प्यारे छोटे भाई, वाह, क्या काम कर दिखाया तुमने। अशरफ की आवाज में गुस्से से ज्यादा दुख होता है। अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देते। आखिर चोरी करने की जरूरत क्या थी? याद है जब वालिद साहब की जायदाद तकसीम हुई थी? उस वक्त भी तुमने मुझसे ज्यादा जमीन ली थी।
میرے حصے میں صرف یہ باغ آیا تھا اور تمہارے حصے میں کھیت، زمین اور بہت کچھ آیا تھا۔ لیکن تم نے اپنی زمین محنت میں نہیں لگائی۔ تم نے اسے عیاشی میں ضائع کر دیا۔ تم مشکل میں آئے، میں نے مدد کی، لیکن آج تم نے میری محنت پر ہاتھ ڈال دیا۔ تم نے میرے باغ سے نہیں، میرے اعتماد سے چوری کی ہے۔ بھائی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ ایک بار ہوتی تو غلطی ہوتی۔ یہ کام تم کئی دنوں سے کر رہے تھے۔ روز رات کو آتے تھے، پھل توڑتے تھے، بازار میں بیچتے تھے اور مجھے جھوٹ بولتے تھے۔ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ قمر، تم جانتے ہو اشرف بھائی تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ جب مجھے تم پر شک ہوا تھا تب بھی اشرف بھائی نے تمہارا دفاع کیا تھا۔ وہ بار بار کہتے تھے میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تم نے ان کے یقین کو توڑ دیا۔ میں شرمندہ ہوں۔ شرمندگی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ قمر، مجھے پھلوں کے نقصان کا اتنا دکھ نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دے۔ میں دنیا کے سامنے تمہیں مجرم بنا دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اسے ایک بھائی کی آخری کوشش سمجھو۔ میں نہ پولیس کو بلاؤں گا اور نہ گاؤں والوں کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ راز ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گا، کیونکہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو ان کا تم پر سے اعتبار بھی ختم ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب میری نظروں سے چلے جاؤ۔ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اپنے دل کا زخم بھرنے میں وقت لگے گا، اور یاد رکھنا آئندہ کبھی کسی کا اعتماد مت توڑنا۔ لالچ انسان کی عقل اور عزت دونوں چھین لیتا ہے۔ محنت کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، جبکہ دھوکے اور چوری سے حاصل کیا گیا مال وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر آخرکار شرمندگی اور پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، اور جب اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اشرف نے اپنے بھائی کو سزا دینے کے بجائے معاف کر دیا، جو یہ سکھاتا ہے کہ معافی اور محبت نفرت اور انتقام سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔